श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन, खेले मिले निज जन, ता पीछे आए रास में। पीछे आए रास में। प्राणों के आधार धामधनी के ढाढ़े सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी आत्माएं मूल मिलावे में बैठकर राजी महाराज की नजर से इस खेल को देख रहे हैं। हमारे असली तन मूल मिलावे में है और आत्म को जागृत करना ही हमारा परम लक्ष्य है। आत्म जागृत हो जाएगी तो हमारा खेल तब खत्म होगा। महाप्रलय तो राज्य के हाथ है। एक दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खबर। इकट्ठे पौड़े बेले जागसी बेले। असली आत्माओं ने तो इकट्ठे पौड़े हैं और इकट्ठे ही बेलना है। लेकिन आत्म जागृति में सबसे पहले हमें ये समझना है, आत्म का संबंध सिर्फ मूल मिलावे में जो श्री राज श्री ठाकुरानी जी विराजमान है, आत्म का संबंध उनसे है। और जैसे हमें नाटक करने के लिए ये नया तन मिला है, ये मिट्टी का तन मिला है, खत्म होने वाला तन मिला है, हमेशा तो अखंड है नहीं ये। उसी तरह से राज्य को ने भी हमारे जैसा तन ब्रिज और रास में धारण किया। श्री राज श्री ठाकुरानी ने, जैसे एक पिक्चर है, कोई भी हीरो ले लो, उसका जो असली नाम है वो तो जिस दूसरे पिक्चर में काम करेगा या कोई नाटक करेगा, असली नाम तो नहीं होगा ना। जैसे अमिताभ बच्चन ही ले लो जो सबको ज्यादा पता है, तो अगर वो पिक्चर में काम करेगा तो उसका उस पिक्चर के अंदर नाम दूसरा होगा। उसी तरह से श्री राज श्री ठाकुरानी जी मूल मिलावे में, ब्रिज और रास में उनका नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण जी। और इस जागनी ब्रह्मांड में श्री राज श्री ठाकुरानी जी का क्या नाम हुआ? श्री देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर। ये बात बहुत जरूरी है आत्म जागृति के लिए। आत्म का संबंध मूल मिलावे से है, क्योंकि हमारी बीतक की शुरुआत ही कहाँ से है? अब कहूं फेर के मूल मिलावे की तरफ, क्योंकि हमारे असली तन मूल मिलावे में है। और अब ब्रिज के अंदर भी हमने समझा, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे राज्य महाराज की शक्ति ने उठाया और इंद्र का भी अभिमान तोड़ा और ब्रह्मा जी का भी अभिमान तोड़ा। और शंकर भगवान तो दूसरे दिन ही आकर के दर्शन कर गए थे। देखिए, राज्य महाराज हमारे सिर पर खड़े हैं। नजर सेना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेर महबूब की जो करत ऊपर मुंह में। उन्होंने 12,000 आत्माओं को अपनी नजर में लिया है। हम आज घबराए नहीं कि राज्य हमें दुख देंगे तो क्या होगा। ब्रिज में 11 साल हम रहे, 52 दिन रहे। कंस रोज एक राक्षस भेजता था, हम सब जानते हैं। बताइए किसी का भी बाल बेका हुआ? इसी तरह से यहाँ पर भी हमें दुख को ज्यादा लग जाते हैं और राज्य को भूल जाते हैं। अगर हम कहते हैं ना, वो तुम करो मेरा जिक्र, मैं करूं तुम्हारा फिक्र, अगर हम उनके जिक्र में रहेंगे ना तो हमें ये दुख नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। इसलिए हमारा ध्यान काम करते रहें। कल भी बताया था, श्री महराज ठाकुर सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। कला जी के पास नौकरी करते रहे, लेकिन ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया? जब नौकरी छोड़ने लगे तो कला जी ने क्या कहा? अपने जैसा ईमानदार आदमी दे दे। लेकिन 2 साल उन्होंने इतना जो विराग किया, वो खटुती उतरी के नहीं उतरी, अब से नहीं जाती।
ये हम समझें। अगर हमारा ध्यान राज्य की तरफ है, हमारे माया के काम राज्य को खुद जिम्मेवारी। सदगुरु देवचंद जी की गठड़ी उठाई राज्य ने खुद, सारे परिवार का बोझ राज्य ने उनका उठाया। और अब ब्रिज के अंदर हम रहते हुए सारा दिन हमारे कितने हम चुस्त थे, एक्टिव थे। आज तो फिर यहाँ पर हर एक के घर में मेड है, दुकानों पे भी सर्वेंट रखे हुए हैं, लेकिन ब्रिज में सारा काम हम गोपियां खुद करती थी, ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हुए। जब 52 दिन का वियोग हो गया प्रेम के अंदर लीला के बाद, हमने अपने धाम धनी को अब शब्द कह दिए, तो 52 दिन जुदाई वो कारण बनी। और फिर राजी ने बिरहा में जब बंसुरी योग माया में बजाई, उस बांसुरी की धुन सारे ब्रह्मांड ने सुनी। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने, सब ने धुन सुनी, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। और हमने घर कैसे छोड़े, कोई सखीरी गाय धोती। 12,000 सखियां क्या करी, कोई सखी तो गाय धो रही थी। देख, चौपाई लिखी हुई है रास में, हम सारा काम खुद करती थी। अब गाय धोते हुए जब राजी ने बांसुरी बजाई, और मुझे हर सखी को क्या लगा, वाला जी मुझे बुला रहे हैं, उसी टाइम बाल्टी को पटक दिया। कोई सखी बच्चे को दूध पिलाती, बच्चे को पटक दिया। कोई सखी पति को खाना खिला रही थी, एक पांव पति की छाती पे और दूसरा थाली में, वैसे भागी। कोई सखी के आगे सास ससुर आ गए, उनको धक्का दे के भागी। कोई सखी के आगे देवर आ गया, उसको धक्का मारा। ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उनका अखंड संबंध मूल मिलावे से था, परम धाम से था। लेकिन आज राज्य हमें क्या कह रहे हैं, बच्चों को नहीं पटकना, पति की छाती पे लात नहीं मारनी, करो मरो नहीं, अंदर से निर्मल हो जाओ, घर के काम करो और अपना ध्यान राज्य की तरफ। तो जब हम योग माया में पहुंचे, तो सबसे पहले योग माया ने देह धरी। राज्य ने जो श्री कृष्ण वाला तन धारण किया हुआ था, वो अवेश शक्ति ने योग माया को हुक्म दिया। कृष्ण जी तो तन का नाम है, उसने हुक्म नहीं दिया, राज्य के अवेश ने। क्योंकि राज्य का अवेश सबको हुक्म दे सकता है, क्योंकि राज्य सबसे ऊपर सुप्रीम पावर है। उन्होंने योग माया को कहा, योग माया मेरे लिए एक किशोर तन बनाओ। ब्रिज के अंदर बाल लीला हुई है, उसमें भी राज्य ने नाटक के रूप में उनका नाम श्री कृष्ण जी रखा गया, और रास में भी उनके तन का नाम श्री कृष्ण रखा, और उनको किशोर तन मिल गया। और योग माया वाला तन जो आज भी बांके बिहारी के रूप में अखंड है, और हमारी प्रतिबिंब, हमने तो जो लीला करी उसको आज दुनिया वाले नहीं जानते। गौ लोक की शक्ति ने जो प्रतिबिंब की लीला यहाँ मथुरा वृंदावन में, उसको लोग जानते जान करके अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं राधा कृष्ण पे। जबकि श्री राजश्री ठाकुरानी जी ने नाटक की लीला में राधा कृष्ण का पाठ प्ले किया है। अब जब बांसुरी बजी, तो हम सखियों ने गौ पद वच समान अपने शरीरों को छोड़ दिया। गाय के बछड़ा होता है, उसमें 2 नन्हे नन्हे पग होते हैं, एक पग से दूसरे पग में जाते हुए कितनी देर लगती है, इतनी देर भी हमने नहीं लगाई प्रीतम के वियोग में, और शरीर छोड़ के पहुंची। योग माया में राज्य ने उनको आने से रोका, रुको, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उसको कहते हैं उथले वचन। रास में लिखा हुआ है प्रकरण, आपको पूरी वाणी ढूंढने में परेशानी ना हो।
तो राजी महाराज ने कहा, ए रूहो, तुम रात को कुलवंती ना रहो, तुम पतिव्रता ना रहो, तुम इस रात के अंधेरे में अपने परिवार को छोड़ के क्यों आ गए? तुम्हारा परिवार तो अपने दुनिया वाले पतियों का है, तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, बिलखते होंगे, पति राह देखते होंगे, सास ससुर कहेंगे बहू अभी तक नहीं आई, और देवर भी बाहर देख रहा होगा बार बार, और रात के भयानक रास्ते में जंगलों को पार करते हुए किस तरह से आ गई? अब वापस चले जाओ। स्त्री धर्म ये नहीं कहता कि पति की आज्ञा के बिना उसका घर छोड़ करके इस तरह से परपुरुष के पास आओ। मैं तो परपुरुष हूं, असली पति तो भाई तुम्हारे घर में है। जब इतनी बातें उथले वचन राजी महाराज ने योग माया में कहे तो जो स्वास्या सखी थी वो तो मूर्छित हो गई, जो राजसियां थी वो तड़पने लगी। तामसी सखियों में श्री इंद्रावती जी ने आगाह किया, कहा हे धामधनी, कुछ और कहना बाकी है? कहते हैं अभी तो मैंने शास्त्रों का प्रमाण देना है, जो दुनिया वाले शास्त्र पढ़ते हैं। शादी होने के बाद, लावा फेरे के बाद पति लूला हो तो पतिव्रता स्त्री को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, लंगड़ा हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को उसका पति क्रूप हो, अपाहिज हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि निपुंसों को तो भी पतिव्रता स्त्री को अपना धर्म पालन करते हुए अपने पति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जितने बातें कही हैं ये रास ग्रंथ में उथले वचन का प्रकरण है, उसको सुंदर साथ जी हम पढ़ सकते हैं। इंद्रावती जी ने कहा, एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो आप ऐसे वचन मत बोलिए, आप हमारे असली पति हैं, अभी तक हमें पहचान नहीं थी, क्योंकि उन तनों में रहते हुए हमारे पास बुद्धि की कमी हो गई थी, इसलिए आप में कोई अवगुण नहीं है। और अवगुण पर आपने इतना भाषण दिया, अवगुण पति ना मुकिए हैं, तो गुण पति मुकिए केम, कि अवगुण से भरे हुए पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, आप में तो कोई कमी नहीं है, आप तो हमारे आत्मा के प्रीतम हैं, तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? और एक बात का और जवाब दो, जो वाणी की बात है वही आपसे करी जा रही है। आपके चरण कमल एक बेल की तरह है और हमारा जीव एक फूल की तरह है जो बेल के साथ लगा रहता है। जब तक बेल रहती है तो फूल मुरझाता नहीं है। दूसरा, अगर एक बहुत बड़ा सेठ है, उसने अपने बगीचे के रखवाली के लिए एक माली को रखा हुआ है, और बगीचे में फल फ्रूट हों, सब्जियां हों, तो उसका हक किसको होगा? मालिक को होगा या मालिक को होगा? राजी ने कहा वो तो भाई मालिक को होगा। तो उन्होंने कहा ये जो माली है ना, ये संसार के पति है और असली मालिक आप हो। ये जितनी बातें बताई हैं सुंदर साथ जी रास में सारी लिखी हुई हैं। तो राजी ने कहा अरे रूहो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, आओ। तो उन सबको गले लगाया और योग माया के अंदर ले गए। उस समय ये प्रकरण उतरा, योग माया ने दे धरी अने श्यामा जी तैयार रे, तत्खिन तेने ठामे मारा साथ कीदा सिनगार। अब राजी का प्यार समझो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहले राजी का श्रृंगार रास में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन रास के अंदर
राजी ने सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार लिख दिया, जबकि पहले उनका लिखना चाहिए कि नहीं। वाणी जाकर पढ़िए, पहले राजी ने कहा नहीं, इतना प्यार करते हैं, आगे श्री ठाकुरानी जी को रखा, फिर सुंदर साथ को रखा, बाद में राज्य का श्रृंगार। हमें समझना है, दिल्ली वाले सुंदर साथ बहुत दूर दूर से आते हैं, मुझे पता है, सबके पास बहुत ज्ञान है, बहुत जरूरत है, लेकिन धूल आगे जम जाती है तो उसको बस वही साफ करना होता है। जो जो कमी हमारे सब में है, अवगुण भरे हैं, लेकिन एक ही लक्ष्य है, आत्म जागृति। इस बात को नहीं भूलना। हमारा संबंध मूल मिलावे वाले श्री राज श्री ठाकुरानी जी से हैं। ब्रिज और रास में नाटक की लीला में श्री राज श्री ठाकुरानी जी का नाम श्री कृष्ण राधिका जी रखा गया है। वृषभान की लड़की राधिका जी हैं और श्री कृष्ण जी देवकी वसुदेव ने जन्म दिया है, लेकिन उनका लालन पालन जो है दूसरे माता पिता ने किया है। अब यहाँ पर राजी ने हुक्म दिया तो श्यामा जी और सखियों को भी वहां तैयार हो गए। वो पहले बाल लीला थी जो हमने राजी से मांगी थी, जो ब्रिज में 11 साल 52 दिन हुए। अब अक्षर के दिल में जो चाहना थी, अक्षर मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तो रास के अंदर राजी महाराज ने श्री कृष्ण बनकर 2 लीलाएं की हैं। कितनी लीलाएं की हैं? 2 लीला, एक ब्रह्मानंद और एक भजनानंद। ब्रह्मानंद की लीला में राजी ने केसरिया रंग की जो है सूथनी पहनी हुई है। मूल मिलावे में तो राजी ने केसरिया रंग की इजार पहनी है, लेकिन रास के अंदर राजी महाराज ने केसरिया रंग की सूथनी और पीले रंग की पटोली और सिंदूरिया रंग की पिछोरी। रास का वर्णन हो रहा है। परम धाम में सिंदूरिया रंग की पाग है, आसमानी रंग की पिछोरी है। रास में जो ब्रह्मानंद की लीला करी है उसमें उनका मुकुट है और सिंदूरिया रंग की पिछोरी है, ये भूलना नहीं है। और परम धाम में राज्य के घुंघराले बाल हैं जो कंधे तक आए हैं, और रास के अंदर जो रामते खेलनी है उसमें उन्होंने एक चोटी गूंथी है और उसके 3 ठुमक का वर्णन है। और श्री ठाकुरानी जी का परम धाम वाला ही श्रृंगार है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ा की कंठ की, आगे थोड़ा सा पीले रंग की बॉर्डर का वर्णन आया हुआ है। और सखियों का श्रृंगार श्यामा जी की तरह है। और अब राजी ने कहा चलो सबसे पहले मैं तुम्हें वृंदावन दिखाता हूं रास के अंदर, क्योंकि वृंदावन नया बनाया। वाणी की चौपाई से लेंगे, ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तटसार, घर से तीत ब्रह्मांड थे अलगो। क्या मतलब? ये वृंदावन ना तो परम धाम में है और ना इस ब्रह्मांड में है। राज्य ने अक्षर ब्रह्म को सुख देने के लिए परम धाम नहीं ले जा सकते, इसलिए उन अलग नया वृंदावन योग माया में केवल ब्रह्म के अंदर रास खेली गई और बाद में अक्षर ब्रह्म के चित्त में सबलिक के महाकारण में रास को अखंड किया गया। अब यहाँ पर पहले पूरा वृंदावन दिखाया। क्यों? नए वृक्ष बनवाए थे राज्य ने योग माया को कह के, अखरोट, अनार, अमरूद, जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट के हैं या और केले और जितने तरह के हैं, आम है, लीची है, पूरा वृंदावन सखियों को दिखाया। उसके बाद कहते हैं, हे इंद्रावती, क्योंकि तुम ही आ गए हो तो बताओ कौन सी रामत खेलें। तो इंद्रावती जी ने कहा पहले तो आप हमारे बीच में सखियों के खड़े हो जाइए। तो राज्य, श्यामा जी और राज्य दोनों बीच में खड़े हो गए और हम सब सखियों ने उनकी परिक्रमा करते हुए, और बालाजी बांसुरी बजा रहे हैं रास में, और हम परिक्रमा करते हुए उनके चरणों में
प्रणाम करते हैं। और इसके बाद अब इंद्रावती जी ने सखियों को बुलाया, कहा कि भी अब वाला जी कह रहे हैं रामत खेलने के लिए, हम सबसे पहले आंख मिचोली की रामत खेलेंगे, वो भी निकुंज बन जाके, निकुंज मंदिर जाके, जो कि दक्षिण दिशा में आए हैं, सब फूलों के हैं, और उसमें हम छिप जाएंगे और वाला जी को पहले बारी देने देंगे। वाला जी की आंख पे पट्टी बांधेंगे, हमारी बारी आ गई तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं जीत पाएंगे, और वाला जी को आज हराना है हमने। तो इंद्रावती वाला जी के पास गई, कहने लगी वाला जी सब सखियों की यही इच्छा है कि आंख मिचोली की रामत खेलेंगे और पहले दाव आप देंगे। तो वाला जी ने कहा ठीक है, उनकी आंख पे पट्टी बांध दी गई। इंद्रावती ने कहा जोर से बांधो, सखियों को कहा बहुत चला के ये पट्टी में से भी देख लेंगे, एक पट्टी और बांधो अच्छी तरह, और अपने आभूषण ऊपर चढ़ा लो, कान बड़े पतले हैं इनके, और आवाज सुन लेंगे और छिप जाओ। अब वाला जी ढूंढ रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, कोई हाथ में नहीं आ रहा, सखियां उनको पीछे धप्पा मारती हैं फिर भाग जाती हैं। अब श्यामा जी को थोड़ा सा राजी पे तरस आ गया रास में, कहने लगे इतनी देर से वाला जी परेशान हो रहे हैं। वो श्यामा जी आगे चली गई, राजी कहते हैं पकड़ लिया पकड़ लिया, और कहते इतने भी सियाने ना बनो, मैं जान के आई हूं आपसे पकड़ा तो था। अब तो और राजी कहने लगे श्यामा देख, कोई देख नहीं रहा, तेरी बारी भी मैं दे देता हूँ। कहती हूँ क्यों, मैं अपनी बारी क्यों नहीं दे सकती, मैं अपनी बारी खुद दूंगी। तो राजी कहने लगा अच्छा अब तो तू बारी दे ले, जब मैं तीसरा खेल कहा नहीं किसी को, हमको ये बातें यहाँ आके तारतम के बाद पता लगी कि अब तो तू बारी दे ले, फिर तू ढूंढती रही हो, तेरे को कितना टाइम लगेगा मुझे पकड़। 29 साल लग गए श्यामा जी को राज्य को ढूंढने के लिए। 11 साल की उम्र में उनके दिल में आया था। तो ये आंख मिचोली की रामत, फिर श्यामा जी की आंखों पे पट्टी बांधी गई और ये इस तरह से रामत हुई। फिर इंद्रावती जी कहने लगी फूंदड़ी की रामत खेलती है। फूंदड़ी कहती है कीकली की रामत को। कीकली की रामत में इंद्रावती जी कहने लगी, अब राज्य ने 12,000 स्वरूप धारण किए और हरेक के साथ, तो सोचिए योग माया कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा जहां पर हुआ, क्योंकि वहां पर नया सब कुछ बना है, नई जमुना तट, नई बुद्धि, नए सब तरह के वृक्ष, सारी सामग्री नई बनी है। अब यहाँ कीकली की रामत, इंद्रावती जी ने कहा बाला जी एक बात का ध्यान रखना, आपके साथ मैं खेल रही हूं लेकिन आप मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर आपने मैंने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो मेरे से तो छूट सकता है, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सिखापन है। राजी अगर हमारा हाथ पकड़ लेंगे ना तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये शब्द लिखे हुए हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। इंद्रावती जी कहते हैं बाला जी मेरा हाथ पकड़ना तो छोड़ना नहीं, अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो ये 12,000 सखियां मेरे पर हंसेंगी। तो इस तरह से बाला जी ने वहां पर रास के अंदर ये कीकली की रामत हुई है। फिर हम बहनें ज्यादा जानती होंगी, खो खेलते थे ना, जड़ा अगू पीछे वेखे उनकी शामत आई जे, ले छुपाकी जिम्मे रात, कोगला छुपाकी जिम्मे रात आई जे, जड़ा अगे पीछे वेखे उनकी शामत आई। तो ये भी रामत वहां खेली गई। फिर कूदने की रामत, किसकी छलांग सबसे तेज लगती है, और वो भी छलांग पहले बालाजी ने लगाई। राजी महाराज परम धाम में भी हमेशा हमें जिताते हैं, खुद नहीं जीतते, इतना प्यार करते हैं। जैसे आपको बताया रास में पहले राजी का श्रृंगार होना चाहिए, पहले श्यामा जी का लिख दिया, फिर सुंदर साहब का लिख दिया, और फिर बाद में अपना लिखा। इसी तरह से रामदो में भी राजी हार रहे हैं। अब छलांग लगाने में भी इंद्रावती जीत गई। फिर कह रही है भुलमनी की रामत खेलनी है। अब भुलमनी में क्या है, 12,000 सखियां खड़ी हैं,
बड़े ध्यान से समझने की ये रामत है। तो बालाजी को कहा कि बालाजी पहले आप जाओ और मेरे को बुलाओ, मतलब सखियों के बीच में से ऐसे होके बुलाना है। अब बालाजी उसमें भी हार गए। इंद्रावती कहते मैं जीतूंगी आपसे, अब वो मेरे पीछे पीछे आओ, जैसे जैसे मैं आगे दौड़ूंगी मेरे पीछे आना। अब इंद्रावती जी दौड़ते दौड़ते श्यामा जी के चरणों के नीचे से निकल गई। अब बालाजी देखते रह गए कि मैं श्यामा जी के चरणों के नीचे से कैसे निकलूं। तो उस समय सबने तालियां मार मार के बालाजी हार गए, हार गए, हार गए। इतनी रामत हुई। फिर रामते अनंत हैं जो इस समय हुई। फिर एक आम की रामत हुई। बालाजी आप एक तने के सामने खड़े हो जाओ, आपके एक सखी पकड़ेगी और हम आपके चरण खींचेंगे। तो वो भी रामत होने के बाद, अनंत राम होने के बाद, फिर बालाजी ने कहा अच्छा अब हम रामत खेलते हैं, मैं सब सखियों के साथ रास खेलता हूँ। अभी तक ये कौन सी लीला चल रही थी? ब्रह्मानंद की। बड़े ध्यान से, इसमें मुकुट पहना हुआ है राजी ने, सिंदूरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ी हुई है, और हार वैसे ही है, गले में 5 है, अलग अलग तरह के, परम धाम का अलग है हार, और यहाँ 2 हीरे के हैं। कोई इतना उसको याद करने वाली बात नहीं, हमें मूल परम धाम का श्रृंगार याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जब सब सखियों के साथ रामत करने लगे तो क्या हुआ, किसी सखी की बाली नीचे गिर जाती, किसी की पायल गिर जाती। तो बालाजी उनके चरणों को अपने हाथों में लेके उनकी पायल को पहनाने लगे। किसी की बाली गिर गई है तो अपने हाथ से उसकी बाली पहनाने लगे। अब सब सखियों के हृदय में क्या आ गया? मैं पना आ गया, अहंकार आ गया, बालाजी तो अब मेरे बस में हो गए। इसलिए बालाजी ने पूरी वाणी में एक ही कुर्बानी मांगी है, श्री मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खत्म करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की लार। अगर राज्य को पाना है तो मैं को मारना है। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के एहिया पर्दा। यही मैं का तो पर्दा है जो हमने रास में ले लिया। और फिर राजी ने कहा अच्छा अब हम जो रास खेल रहे हैं इसको खेलते खेलते दूर हो जाओ। खेलते खेलते जैसे दूर हो गए तो राजी एकदम अंतर ध्यान हो गए। अब जब सखियों ने देखा वो तो बुरी हालत हो गई कि मुश्किल से तो बालाजी मिले थे और फिर ये अंतर ध्यान हो गए। उसी तरह से स्वासियां मूर्छित हो गई और राशियां तड़पने लगी। अब इंद्रावती जी ने सबको इकट्ठा किया, कहा राधिका जी नजर नहीं आ रहे, राधिका जी को ढूंढते हैं। आगे गए तो देखा राधिका जी मूर्छित पड़े, उनके ऊपर जमुना जल डाला गया। कहने लगे भाई कहाँ गए कृष्ण कन्हैया? कहने लगे भाई बड़ा परेशान करते हैं मेरे को। कहने लगे चलो हम इकट्ठे चल के ना मधुबन में रास रचाएंगे। मैंने कहा मैं थक गई हूँ, कोई सवारी का प्रबंध करो। उन्होंने कहा अच्छा मेरे कंधे पे बैठ जा। मैं जैसे बैठने लगी मैं धड़ाम गिर गई और वो अंतर ध्यान हो गए। अब इंद्रावती जी कहने लगी सखियों बालाजी को ब्रिज लीला बहुत प्यारी थी, तो हम नाटक की लीला दोबारा करते हैं। कोई सखी अघासुर बन गई, कोई पूतना बन गई। ये इंद्रावती ने यहाँ राज्य का पार्ट प्ले किया, तो वहां नाटक की लीला पूरी ब्रिज वाली यहाँ पर सुंदर साथ जी तो रही है। अब चौपाई आती है, आयो भजना नंद कर नए सिलवार, वाणी की चौपाई है। अब राजी महाराज मूल मिलावे वाला पूरा श्रृंगार करके दूसरी बार आए हैं। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पटका, और बाजू में पौंची और कड़ा, और गले में 5 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसलियां, चरणों में 4 आभूषण, झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा। ये पूरा श्रृंगार करके बालाजी प्रकट हुए। वो कब प्रकट हुए? अब जब बांसुरी बजाने की बारी आई,
इंद्रावती जी ने जैसे होठों पे बांसुरी रखी का बालाजी इज्जत अब आपके हाथ है। और जैसे ये शब्द कहे तो पीछे से मुस्कुराते हुए बालाजी आ गए। अब सब सखियां बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर हर एक के साथ एक एक सखी एक एक गाना रामतें खेली गई। अनंत रामतों के बाद बालाजी ने कहा, बोलो सखियों अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो कहने लगे, अब बालाजी अब हम झीलना करेंगे, लेकिन झीलना में एक बात है, पहले आप बीच में खड़े हो। और वो झीलना परम धाम वाला नहीं है। हम परम जो रोज सुबह बोलते हैं वो कौन सा बोलते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीले। यहाँ पर रास का जो झीलना है, अणिहारे झीलण रंग सुहामणा आपन झीले वाला जी न साथ रे। तो राजी को जमुना जी के बीच में खड़ा किया गया। अब सखियों ने 12,000 ने सब ने जल उछाला। अब आगे आगे और तामरे ऐसी चौपाई लिखी हुई, तो कोहरा सा जैसे हल्का सा आ गया। राजे ने कहा, अच्छा मेरी बारी, आ जाओ सब। और बालाजी ने जैसे जमुना जी को उछाला, एक एक सखी को क्या लगा, पूरी जमुना जी मेरे ऊपर आ गई और सभी छोड़ के दौड़ी। इस तरह से ये झीलना वहां पर हुआ। और फिर यहाँ पर भोग लगाया गया। वो ड्राई फ्रूट और जितने केले हैं, अमरूद हैं, ये सारा फलों का भोग लगाया। और वो भोग है फरतन फेर बजूरिया। और बालाजी अरोग रहे हैं बड़े प्यार के साथ भोग को। फिर कहने सब सखियों ने कहा, सखियों से राजी ने पूछा, ए सखियों ये बताओ ये रास मंडल कैसे लगा। पहले तो हमने बहुत ज्यादा तारीफ की, बहुत प्यारा है, इतना आनंद आया। फिर कहते हैं, राजी अग्नि की लपटों की तरह, क्यों आप हमसे जुदा हो जाते हो। जिसके ऊपर भजन भी सरकार साहब के होते हुए बना था, खिन बिरहाना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। हम खिन बिना नहीं सह सके रास के अंदर, और आज जिए जा रहे, 400 साल होने को आए। वो परम धाम के लाड लज्जत आज हम भूल गए हैं। तो जो जो कमी हमारे में इतनी दूर दूर से आते हैं, सबके अंदर अगाध प्रेम है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं तो हल्की कमी होगी जो हमें सबको अपनी अपनी कमी देख के दूर करनी है। अब बालाजी ने कहा ठीक है। तो रास के अंतिम प्रकरण में आता, बालाजी एटले घर ले चलिए जाना था वियोग। तो राजी ने कहा वो तो भाई परम धाम ही है, ब्रिज रास देख के धनी धाम सिधारे। प्रगट वाणी के अंदर सुंदर साथ जी पूरा प्रकरण 116 या 120 चौपाइयों का है, जिसके अंदर ब्रिज रास की बहुत चौपाइयां ऐसी हैं जो हमें बहुत सहयोग देंगी कि हमने ब्रिज की लीला कैसे देखी, रास की कैसे देखी और यहाँ कैसे आए। तो वो प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रगट वाणी का प्रकरण है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बातें हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारी सुरता कहाँ चली गई, परम धाम। लेकिन वो जितने भी हमारे तन थे योग माया वाले, वो आज भी अखंड है और लीला चल रही है। अब यहाँ पर अक्षर ब्रह्म ने मांग करी थी कि भी हे बालाजी ब्रिज और रास दोनों अखंड कर दो। तो योग माया को भयो पतन एक एक बात के साथ चौपाई वाणी के अंदर कही गई है, ताकि हमारे किसी के भी संशय न रहे। पतन का क्या मतलब है, केवल ब्रह्म में खेली गई और सबलिक ब्रह्म में उसको अखंड कर दिया अक्षर ब्रह्म के चित्त में। योग माया तो माया कही पर माया ना जरा इत, क्या मतलब अव्याकृत और सबलिक से इस खेल का बनना मिटना होता है। केवल ब्रह्म से नूर तत्व शुरू होता है, वहां पर माया का कोई भी काम नहीं है। सबलिक से चेतन शक्ति आती है, समुद्र में अंडे को फोड़ती है,
तो वहीं से विष्णु भगवान के इशारे से ये अक्षर ब्रह्म, इस अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मनते त्रैगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। इस तरह से अक्षर ब्रह्म के इशारे से कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देखे पल में उड़ावे। लेकिन ये जो 3 ब्रह्मांड हुए हैं राज्य के हुक्म से, उनके इशारे से चल रहे हैं। इसलिए जब धनी चाहेंगे मेरी लाडली रूहों की इच्छा उत्पन्न हो गई है तो मेहर सागर को एकदम दिल से हटा देंगे, क्योंकि इस समय राज्य ने मेहर सागर को, सर्वरस सागर को दिल में लिया है। जब मेहर सागर दिल में लिया तो राज्य के दिल के 4 अंग मेहर के साथ जुड़ गए, जो मेहर सागर की चौपाई हमें हर पल याद दिलाती है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। ये 4 अंग राज्य के दिल के हैं। ये पढ़ना हो चौपाइयाँ कहाँ लिखी हैं? सागर ग्रंथ में श्री ठाकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार 34 से 39 तक ये चौपाइयाँ हम पढ़ सकते हैं, जिसमें ये लिखा है कि भी हम निस्बत हमारी है तो राज्य के दिल के अंगों को समझें। जो ये 4 दिल के अंग हैं जो मेहर के साथ जुड़े हैं, तो ये खेल सारा सुंदर साथ जी चल रहा है। अब अक्षर ब्रह्म ने कहा ब्रिजरास को अखंड करना है, तो वो सबलिक में जो है महाकारण में रास और ब्रिज जो है सबलिक के कारण में अखंड कर दी। अब 24,000 कुमारिकों का सनमन, उनके असली तन ईश्वरी सृष्टि के ना तो परम धाम में है और ना अक्षरधाम में है। उनका संबंध कहाँ से शुरू हुआ? ये सारे सुख लेने के लिए अक्षर ब्रह्म ने अपनी सुरता से 24,000 कुमारिकाएं बनाई। ब्रिज से उनका संबंध शुरू हुआ। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 और चौपाई 37 पढ़ लीजिए, उसमें ये बात क्लियर की गई है कि अक्षर ब्रह्म ने अपनी नजर से कुमारिकों को बनाया और ब्रिज से उनका लिंक शुरू हुआ। जो कुंवारी कन्याएं थी ब्रिज के अंदर हमारे साथ लीलाएं कर रही थी, और जो ग्वाल वाले थे उनके अंदर कुमारिकों सखियां, उनका नाम दिया गया। तो जब रास में हम गए तो 24,000 कुमारिकाओं ने भी तन छोड़ दिए। जब वाला जी ने बांसुरी बजाई 36,000 ने इकट्ठे तन छोड़े। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने और 24,000 ईश्वरी सृष्टि ने। काल माया इति पर हरि, काल माया का महाप्रलय कर दिया। ईश्वरी सृष्टि की 24,000 कुमारिकाएं 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के एक एक पे 2-2 ने इस लीला को देखा, खेला नहीं। वो खेल नहीं सकती राज्य के साथ ईश्वरी सृष्टि, और ना ब्रह्म सृष्टि अक्षर ब्रह्म के साथ खेल सकती। ये बात अपने हृदय में हमने रखी। अब वो कुमारिकों सखियों ने पहले ब्रिज में जब 11 साल 52 दिन की लीला चल रही थी, कुमारिकों सखियों ने नग्न स्नान किया था, तो वाला जी ने उनके वस्त्रों का हरण किया था। कहा था भी कसम खाओ आज के बाद नग्न स्नान नहीं करोगे। उन्होंने कहा हमारे साथ लीला करो, तो राजी ने कहा था तुम्हारे साथ लीला होगी। तो रास में उन्होंने अर्जी की, हमने तो ये देखा है, हमारे साथ तो लीला हुई नहीं। तब राजी ने हुक्म दिया अक्षर ब्रह्म को कि ये ब्रह्मांड ज्यों का त्यों खड़ा कर दो। तो ये ब्रह्मांड ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। तब प्रतिबिंब की लीला हुई। 7 दिन गोकुल के कहे और 4 दिन मथुरा के कहे। उसमें ना राज्य का जोश आवेश है और ना अक्षर ब्रह्म की आत्म है। गौलोक की शक्ति ने ये लीला करी 11 दिन की। कंस को मारना, कुबला पीड़ हाथी को मारना, जितना वध हुआ, तो वो 24,000 कुमारिकाओं की ये लीला, प्रतिबिंब की लीला जो यहाँ पर हुई। तो यहाँ इस तरह से ये सुंदर साजी ब्रिज से कहाँ पीछे आए रास में। हाँ जी,
इंड इंड जोग माया। इंड जोग माया जागृत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बीतक जो है पढ़ने की नहीं है, जैसे वाणी में हम कहते हैं ना ए सतवाणी मत के, उसी तरह से बीतक भी मंथन करने की है। इंड जोग माया जागृत, क्या मतलब? सपने की बुद्धि यहाँ 14 लोक के ब्रह्मांड में है, और जागृत बुद्धि कहाँ है? योग माया में। दोबारा पढ़ो, इंड जोग माया जागृत, योग माया में आदि नारायण किसके मालिक हैं? सपने की बुद्धि के। सब बोलेंगे, बहुत गहरी बात है। ये आदि नारायण किसके मालिक हैं? सपने की बुद्धि के। और अक्षय प्रेम किसके मालिक हैं? जागृत बुद्धि के। और धामधनी किसके मालिक हैं? निज बुद्धि के। उसकी भी चौपाई है, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी और दूजा नूर तारतम। तभी से ये तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर धोए, एती आग सिर पर जली तुरया खांगरू होए। निज नाम श्री कृष्ण जी जागृत बुद्ध का तारतम है, और निज नाम श्री जी सायक जी निज बुद्ध का तारतम है। और तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, वासना होशी सो मिलक्षी, इन वचनों के प्रकार तारतम का जो तारतम हुआ इंद्रावती जी के हृदय से प्रकट राजी ने कराया, वो है 18,758 चौपाइयां। तो इस तरह से जो 24,000 कुमारिकाएं हैं, उनकी लीला 11 दिन तक गौलोक की शक्ति द्वारा हुई। और जो पहले बाल मुकुंद और बांके बिहारी अक्षर ब्रह्म के चित्त में है, वो बाल मुकुंद ने ही हरदास जी के यहाँ जाकर उनको कहा, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। वो विष्णु भगवान थे जो बाल मुकुंद, अगर उनमें राजी ने बाल मुकुंद थे तो वो क्या देवचंद जी के घर सेवा नहीं करा सकते थे? ये हम निज बुद्ध के बिना कोई ये बात सोच नहीं सकता। हरदास जी के पास जब गए, हरदास जी के यहाँ बाल मुकुंद की मूर्ति गायब हुई थी कि नहीं हुई थी? साक्षात बाल मुकुंद दियो दर्शन। तो फिर उन्होंने क्या कहा, ओहो प्रभु आप कहाँ थे, क्यों खाना पीना छोड़ दिया था हरदास जी ने? उन्होंने कहा तुम मेरे को देवचंद जी के यहाँ पधराते थे। उन्होंने कहा हम इनके एहसान नहीं उतार सकते, आज तक हम इस ब्रह्मांड में किसी ने हमें अखंड नहीं किया, एहसान क्या है, इन्होंने हमें अखंड कर दिया। ये क्या राजी बोलेंगे मेरे को अखंड किया? बोलिए, ये विष्णु भगवान है, तभी तो हमारी आत्म जागृत नहीं है। सुंदर साहब जी, हम एक भी पॉइंट ना छोड़ें जो बीतक कह रही है, तब हमें समझ आएगी, तब हमें देखना अपने असली तन को भी देखने का अनुभव हो जाएगा, और राज्य का स्वरूप भी अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। उनमें यही बातें हैं कि हम बीतक को अच्छी तरह से एक एक शब्द को लेके अपने को जागृत नहीं करते। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? आत्म जागृति। पर आत्म तो पौड़े भेले जागसी भेले, और इस टाइम जीव भी भूडा बना हुआ है, और जीव ने आत्म को अपने कचड़े में मिला लिया, जिस कारण आत्म चर्चा में नहीं आ सकती ज्यादा। हर टाइम उसको गलत रास्ता कौन दिखाता है? मन। और मन के दो मतियां, एक मनमति और एक गुरुमति। मनमति के अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। और गुरुमति क्या है? हमारे सतगुर राजी बन के आए, राजी ही तो सतगुर बन के आए, हमें और किसने समझाया? और सतगुर कभी भी, जो सच्चा सतगुर है, अपने तन के साथ कभी नहीं जोड़ेगा। और ये भजन हम कितने रोज बोलते बोलते थक गए, सारे जने बोलते हैं, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुर समझाते हैं। सतगुरु तो अपने साथ नहीं लगाते, और जो अपने साथ लगाते हैं वो उनका क्या हाल है? बैठे सतगुरु होय के आस करें शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूपे। सच्चा सतगुरु अपने साथ कभी नहीं जोड़ेगा। वो हमेशा कहेगा चितवन करो, वाणी मंथन करो। वाणी तो कह रही है हमें दिन रात चितवन करनी चाहिए। निस दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना जाई सो
और धाम धाम वर्ण। वर्ण। यहाँ के देवी देवता चितवन करते हैं नहीं करते? शंकर भगवान हमेशा चितवन करते हैं। उमा जी को उमा जी अमर कथा नहीं सुना पाए तो उन्होंने कहा पद्मावतीपुरी ले गए नहीं ले गए। पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुष विराजता इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुग। और लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालिक, 7 कल्पान तपस्या की, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो एक कल्पांत बीतता है। विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं ध्यान किसका करता हूं। और हमें बिना जप तप किए राज्य महाराज ने ये मक्खन खाओ, रुओ, अपनी आत्म जागृत कर। हमारे लिए श्यामा जी और राजी ने खुद कितने कष्ट सहे। 25,000 किलोमीटर पद यात्रा हमारे धाम दुल्हा ने की हमारे लिए। और सदगुरु देवचंद जी ने कई कसनी कसी अति अंग प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सही। कितने कष्ट ये दोनों हादियों ने हमारे कारण सहे। और हमें एक काम करना है कि गुरुमति पे चले, जो वाणी कह रही है उस पे चले, उसका सहारा है। तो अब ये ब्रिज और रास वहां योग माया में अखंड हो गई। और ये वाले जीव जो हैं अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड होंगे, तुर्यातीत में। और जैसे अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने जाता है, हमारा जीव राज्य के दर्शन करके प्रणाम करेगा। और जितने यहाँ के देवी देवता हैं उनको छठी बहिष्ठ मिलनी है, और हमारे जीव को आखिर अव्वल बहिष्ठ है। विष्ट सिफायत का बेवरा है खुलासा में, उसको हम पढ़ लें। हमें कौन सी बहिष्ठ मिलनी? दूसरी ईश्वरी सृष्टि को हमारे साथ नहीं रखा जाएगा, ईश्वरी को, उनके जीव दूसरी में। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जहां बिना विलास दो देख के फिरे इत, बिना और विलास रास में देखा। और इत का मतलब फिर हमारी सुरता ब्रिजरास अखंड कर सिधारे वतन, वाणी की चौपाई, सिधारे वतन का क्या मतलब? हमारी सुरता वापस। और जो योग माया में हम नृत्य बालाजी के साथ कर रहे थे वो आज भी तन अखंड है, ज्यों के त्यों। सबलिक में अखंड है, केवल ब्रह्म में खेला गया और सबलिक में उनको अखंड किया गया। ये ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो। हमने राजी को कहा बालाजी आपने एक छोटी सी गावड़ी दिखा दी इकट्ठा ही ब्रिज में, आप तो कहते थे मैं अलग अलग भेजूंगा, एक दूसरे के साथ प्रणाम नहीं करोगे। इतना अच्छा तो आपका खेल है। हमको पूरा दुख देखना है, दुख बड़ा अच्छा होता है। उम्मीदा ना प्रकाश हिंदुस्तानी पहले प्रकरण पढ़ लो, उम्मीदा ना हुआ पूर्ण धाक मन में रही। राजू ने बहुत समझाया। सागर का दूसरा प्रकरण, दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह, डर नहीं है। राजी ने डरा दिया बहुत, तो हम चिपक के बैठ गए। उसमें लिखा दूसरे प्रकरण में सागर में उंगली भी डालो तो नहीं जाएगी, इतना डर गए। मामा जी कहे हंसे हक देख मोमनो हाल, राजी कह हंसने लग गए। अरे भाई ये तन वहां नहीं जाने, तुम्हें नकली तन मिलेंगे, नकली बुद्धि मिलेगी। दिल फिरे मैं तुम्हारा दिल फिराऊंगा। बड़े ध्यान से, खिलवत की बहुत गहरी चौपाई है। दिल भी फिरा दूंगा, नजर भी फिरा दूंगा। जो तुम मेरे को देख रहे हो, मेरे को देखने की बजाय उस खेल को देखोगे और तुम्हारा दिल मेरे से हट जाएगा। और दिल किस में लग जाएगा? उस झूठे कुटुंब परिवार में। खिलवत की चौपाई है, दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत। जुस्सा मतलब शरीर, ये तुम्हारा नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। जुस्सा जोश, परम धाम वाला जोश भी नहीं रहेगा, तुम्हें वहां का माया का जोश चला जाएगा। जुस्सा जोश बदलत पर असल इशक ना बदले, जो रूह असल नियामत। इशक और ये असली तन कभी भी यहां से जा नहीं सकते। क्यों? कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिले जो हक से मिले।
राजी अपने से हमें कभी भी अलग कर नहीं सकते। हमारा दिल और नजर को फिरा दिया। और खिलवत में 9 नंबर प्रकरण अंतिम चौपाइयां पढ़ लो। मेर पूरी महबूब की बड़ी रूह ऊपर इश्क साहिबी, 2 चीजें देखने आए ना, इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर, इश्क वाली नजर से खेल नहीं दिखाया, सत्ता वाली नजर से, जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं और ब्रह्मांड बनते मिटते। इसलिए हमारी नजर बैठे सामने बैठी अंक लगाए के अंक सो अंक जोड़ आशा उपजे अरज को सो भी दे माए तो मशूक बैठे जाए पर दिल ना लगे। राज्य सामने बैठे हैं मूल मिलावे के, दिल नहीं लग रहा। हमारी आवाज राज्य नहीं सुन रहे, ना राज्य की बात हम सुन रहे, क्योंकि दिल और नजर कहाँ, ये यहाँ पे। इसलिए हमने इसको दोबारा फिराना है। बूढ़े जीव का संग छोड़ना है, बूढ़े जीव को सुहागी बनाना है। तो अभी वाणी कहते 7 बेर तो को कहूं सुहागी। जब हम जीव की कहना, मन का कहना मानना बंद कर देंगे, तब हमारा बूढ़ा जीव सुहागी बनेगा। मन के मते न चालिए, मन के मते ने ले डारे मझदार में बल्ली लगे ना टेक। सिर्फ 5-6 चौपाइयों का प्रकरण है मन का। सब कुछ मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामती मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, तभी मन का पता लगेगा। हमने मन की कहना नहीं मानना। जो गुरुमती है, जो हमारी वाणी कह रही है, जो हमारे लिए सब राज्य महाराज सतगुरु बन के सरकार साहब आए, जो उन्होंने समझाया, जो भेद खोले, जो वाणी ढपी रही महाराजा छत्रसाल के बाद 150 साल देवचंद जी की पाती कह रही है, उनके अर्थ हमें जब पता लग गए तो फिर हम ढील क्यों कर रहे हैं? ये तो मन की मति चल रही है तभी ढील हो रही है। गुरुमति वाणी की मत पे चलो, क्योंकि ये वचन किसके हैं? महामती कहे सुनो साथ वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना हो चरण धनी जी लाए धाम से वचन। और ये हक बैठे इन इलम में, राजी इस इलम के अंदर साक्षात बैठे हैं। इसलिए इसको हम ना देखे 14 अंग कह दिए राजी के। रास चरण प्रकाश पिंडुरिया, कटरुति घुटन कलश जांग, सनद कमर कर किरंतन, खुलासा नाभि खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ श्रृंगार सिंधी, सागर मुख श्रृंगार सिंधी, नासिका सिंधी, मार्फत शर्मन और नैन क्या मतनामा। ये 14 अंग राज्य के हैं। ये किताब नहीं है, हमारी जागृत बुद्धि, क्योंकि शब्दों में आए शब्द आती, राज्य साक्षात ताला मार के नहीं आ सकती। जो लीला इनकी चल रही है, जोश और आवेश की लीला चल रही है। तभी 5 शक्तियों में क्या है? धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भय मामत, वेद कते पहुंची शरण। 5 शक्तियों को महामती कह के सारा काम इंद्रावती जी से लिया जा रहा है, लेकिन सूत्रधार आखिर में लालदास जी को बनाया, तब उनके अंदर 5 शक्तियां आई। तो ये भी तक लिखी गई। रासलीला खेल के आए प्रारंभ में, रास लीला के बाद वही शक्तियां आई जो ब्रिज रास में थी। हमको खेल दिखावन का हमसे पहले आए श्री रास। उस समय कोई आत्म उतरी नहीं हुई थी, इसलिए वो बातें सिर्फ कह दी गई समझाने के लिए। दुनिया वाले मूर्ति पूजा करते थे, तो 5 वक्त की नमाज, तीरथ और जग और अपना 39वां हिस्सा हमें दान में देना चाहिए। कुरान वालों को ये सबक किसने सिखाया? राज्य ने खुद हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल। अरवाएं मेरी अरश की तुम नहीं जाना, कि तुम मेरे को मत कहना कि मैं कुरान लेके, मैं खुद लेके आया हूं भाई गवाही के लिए। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें हमारी गवाहियां ना लिखी। आत्म जागृति के लिए सबसे जरूरी वाणी मंथन और चितवन चितवन चितवन। जितना हम चितवन करेंगे उतना हम राज्य के नजदीक होंगे। वाणी की चौपाइयों को हम अवॉइड ना करें। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण।
निर्मल होना यही सो और धाम वर्ण। निर्मल चितवन के बिना कोई नहीं हो सकता। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, और तरीका ही नहीं बिना चितवन के। लगातार ये चौपैया है, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। भजन बिना सब नरक है। यहाँ भजन का अर्थ क्या है? राज्य के बिना सब नरक है। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए मां। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। सिर्फ आत्म धनी को पहचानना ही निर्मल तरीका है, और सब झूठ है। आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। श्री महामती कहे समझ धनी को, और ग्रहियों सो प्रेमे आए। उनके चरणों का सहारा लेके जिए। जब तक हम जिंदा हैं, मूल मिलावे वाले राज्य के चरणों को, श्री राज श्री ठाकुरानी जी असल हैं, उनके चरणों को मत छोड़ो। महामती कहें समझी सामलो, मारा शब्द अति सुजान, चरण सो चित पूरो बांझो, जहाँ लग पीड़ मां प्राण। जब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलते, मूल मिलावे श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरणों का सहारा मत छोड़ना। और फिर वो चरण क्या करेंगे? ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय देख हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चुबत सुख सुंदर रूप अनु। उन चरणों के प्रताप से राज्य का पूरा स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा, और आप अपने असली तन को भी देख लोगे। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म संग। हम क्यों नहीं देख सकते? इंद्रावती जी देख सकती हैं अपने असली तन को, श्यामा जी देख सकती हैं। क्या हम इंद्रावती जी और श्यामा जी की लाइन में नहीं है? क्या हम राज्य के तन नहीं है जो हमें अपना असली तन नजर नहीं आ रहा? लेकिन रहनी 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 कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे श्री राज। राजी बता रहे हैं भाई, कहनी करनी गई रात में, अब आया रहने का दिन। अपने आप को निर्मल करना है। साथ जी सांप हुए बिना अखंड क्यों पहुंचा, चेत सको सो चेतियो, पुकार गए श्री राम। राजी पुकार पुकार के कह रहे हैं, रहनी से ही तुम्हारी आत्म जागृत हो गई। इतना ही स्वीकार कीजिए, समय पूरा होता है। और जहां इतनी मेहर पर अपने असली तन को देखने में और राज्य के स्वरूप के सन्मुख जाने में आपको ये बीतक मदद कर सकती है, क्योंकि विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। सारे ब्रह्मांड का विरोध भाग सकता है तो बीतक। जब तक बीतक हमें समझ नहीं आएगी, वाणी के कोई भेद खुलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सब मिल करके सब चौपाई दोहराएंगे। चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे, रास लीला खेल के, रास लीला खेल के, आए प्रारंभ में, आए प्रारंभ में, तहाँ बात सब जाहिर करी, सब बात सब जाहिर करी। चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। भोग लग